नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। तो यूपी की सभी 9 सीटों पर, विधानसभा की जो 9 सीटें हैं उस पर बाय इलेक्शन जो था वो खत्म हो गया है। सभी सीटों में प्रदेश के कई राजनीतिक और सांस्कृतिक इलाकों का यह हिस्सा है और यही कारण है कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं सपा ने सभी 9 की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है और इसी के चलते बीजेपी ने मीरापुर की सीट आरएलडी पर यह दाव खेला है। आपको बता दें कि हालांकि सपा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका देते हुए 80 में से 37 सीटों पर कब्जा किया था और बीजेपी आधी होकर यानी कि 62 से 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। इस लिहाज से यह उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए काफी अहम भी है। तो देखिए 9 सीटें जिस पर यह बाय इलेक्शन हुआ है और लंबे समय से तैयारियां चल रही थी सभी पार्टियों की तरफ से जोरों शोरों से, और फिलहाल वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन पार्टियों की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है अपनी अपनी जीत का। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ सपा नेता दारा सिंह सीधा लाइव बने हुए हैं। दारा सिंह जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हरिनाथ उपाध्याय भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। हरिनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और बीजेपी स्पोक्स पर्सन राघवेंद्र सिंह भी सीधा इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा दारा सिंह जी। 9 सीटों पर बाय इलेक्शन हुआ, लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, सभी अपनी अपनी तरफ से जीत का दावा भी कर रहे हैं। वोटिंग हो गई है, रिजल्ट का इंतजार है, एग्जिट पोल का भी इंतजार है सभी को, लेकिन कितने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आज से पहले जो चुनाव हुए। अगर हम लोकसभा की बात करें, अभी जो बाय इलेक्शन हुआ है 9 सीटों पर, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? सचिन जी, सबसे पहले तो जनता टीम को नमस्कार और आपको भी, और जनता टीवी को धन्यवाद दूंगा कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे पक्ष रखने का बोल दिया। आप देखे होंगे कि आज सुबह से जो चुनाव चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकारी सदस्य को अपने साथ रखा। कहीं पर लाठी चलाई गई तो कहीं पर पिस्टल निकाल लिया गया। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी हार के बौखलाहट में थी और वो 9 सीटें पूरी हार रही। अगर मिल्कीपुर चुनाव होता तो 10 सीटें होती, 10 की 10 हम जीतते। इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने देखा कि दीपावली में जो बाहर हमारे रह रहे थे वोटर, वो आए हुए थे छुट्टी पर, तो इन्होंने क्या किया, पहले तो सबसे पहले तारीख बढ़वा दी। ठीक है। फिर देखा कि तब भी समाजवादी पार्टी ही जीत रही। इनके पास जितनी रिपोर्टें गई उसमें पता चला कि इंडिया गठबंधन के ही प्रत्याशी समाजवादी से हैं, वो जीत रहे हैं। तो इन्होंने सचिन जी क्या किया, तारीख बढ़वा दी। तारीख से भी इनको नहीं सुकून मिला, तो इन्होंने आज क्या किया, सुबह से ही सरकारी अपने जो सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष जो है, इनके अधिकारी जो है, उनके जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, वो उनको लगा। यहां तक का तो यहां तक मामला आ गया कि इन्होंने वोटर पर बंदूक तक तलवा दी। मतलब पुलिस वाले जो लोकतंत्र को बचाते हैं, जो संविधान की कसम खाते हैं कि वो निष्पक्ष रहेंगे, वो प्रमोशन के लालच में मुख्यमंत्री का पद बचाने के लिए रिवॉल्वर तक तान देते हैं। ठीक है दारा सिंह जी, आप ये सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि इस बाय इलेक्शन में भी बीजेपी खेला करने की कोशिश में जुटी हुई थी, ये आप कहना चाहते हैं? ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बने हैं। राघवेंद्र सिंह जी, बहुत संगीन आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा सर यही है कि 9 सीटों पर जो बाय इलेक्शन आज हुआ है, रिजल्ट इसका आना है, लेकिन रिजल्ट से पहले आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? आपको क्या लग रहा है कि 9 सीटों पर वाकई जो योगी मैजिक है या फिर मोदी मैजिक है वो जीतेगा, कमल का फूल खिलेगा, या फिर लोकसभा में जो परिणाम रहे हैं उसी तरीके से इसके परिणाम भी रहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब विश्वस्त है, आश्वस्त है। उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी। हम लोग इसको लेकर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग समाज के बीच में जाते आते रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को जो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में जो है शिक्षा दी है उत्तर प्रदेश से, वो हम लोगों ने बताया है। कानून व्यवस्था जिस प्रकार से आज की तारीख में दुरुस्त है, वो हम लोग बताते हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और केंद्र की जो योजनाएं हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने काम किया है, वो सब बताते हैं। लंबी केस है इसको लेकर के। हम लोगों ने चुनाव प्रभारी बनाए, चुनाव संयोजक बनाए, हम लोग घर घर जा रहे हैं अपनी व्यवस्थाओं को लेकर। हम लोगों ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में,
केंद्र की सरकार के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से। अब दोनों के विषय को लेकर समाज के हम लोगों ने जिस प्रकार से मकान दिए हैं, गैस कनेक्शन दिए हैं, बिजली कनेक्शन दिए हैं, पानी कनेक्शन दिए हैं, 5 लाख तक का बीमा दिया है, किसान सम्मान निधि, लंबे मेरे से 4,000 इसको लेकर के, ये कोई कहने की बातें नहीं है। हम लोग पूरे तरीके से आश्वस्त है। इसके अलावा तो समाजवादी पार्टी के मित्र बता रहे हैं कि जो लोगों ने तारीख बढ़वा दी, भाई तारीख हमारे लिए बड़ी है, अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ी है, तो बेहतर बात है, हमें तैयारी करने को बेहतर अवसर मिला है। नाच रहा है नहीं राघवेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि हार का डर है, इस वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है, तारीखें बढ़ाई जा रही हैं। नहीं, हार का डर है, इससे तारीखें बढ़ाने में क्या होगी? अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार रहा होगा, तारीख बढ़वाने तो जीत जाएगा। ये कौन सी है कि इसकी जो है नई परिभाषा है? अगर प्रत्याशी हार रहा होगा, तीसरी तारीखें बढ़वा लीजिए। हाँ, चुनाव अगर स्थगित कर देते हैं तब तो बात बनती है। ठीक है, ये जो है घबराए। ठीक है राघवेंद्र जी, आपको लगता है कि जो लोकसभा का परिणाम सामने आया उसमें तो बहुत बुरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था सर रिजल्ट, बीजेपी के लिहाज से अगर देखें, आपको लग रहा है कि उसके बाद से सरकार संगठन पर भी सवाल उठे, जो उथल पुथल मची थी वो भी हमने देखा सबके सामने, और इसका फायदा समाजवादी पार्टी ने उठाया, उसके बाद से चीजें बदली हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी इस बाय इलेक्शन में बीजेपी? नहीं सचिन जी, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से हम ये जो है उत्तर प्रदेश से हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के चले थे, तो परिणाम उस अपेक्षा के नहीं आए। हम लोगों ने उसको लेकर के समीक्षा की हुई है, जो कमियां थी उसको दूर की। ये लोग ये नहीं बताते हैं 8 राज्यों में इनका इंडी गठबंधन का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था। ठीक है, 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को 100% सीटें मिली हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 10-20 सीटें कम भी हो गई हैं तो क्या हमारी सरकार नहीं बनी उत्तर प्रदेश में? पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, लेकिन राघवेंद्र जी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और आपको पता है ना कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बने हैं हरिनाथ उपाध्याय। हरिनाथ जी, किस तरीके की कांग्रेस की परफॉर्मेंस रहने वाली है? क्योंकि अब तक देखा जाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, अब नजर आता है तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है इस वक्त? देखिए सचिन जी, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी समर्थित के बीच जो 9 सीटों का चुनाव होता है, इसमें हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर के प्रत्याशियों को जिताने में पूरा काम किया। और जैसा कि हमारे हमारे साथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10-20 सीट कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसी 10 सीट कम होने से इनको चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के मुकाबले हो जाता है और केंद्र में नगरीय सरकार चलानी पड़ी, जो 400 का नारा बना रहे थे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जैसा कि आपने कहा। जिस तरह से लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया और 33 सीट पर लापता भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को, उसी तरह से उस चुनाव में भी अपने जीत होगी। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी के इशारे पर उनकी इज्जत बचाने के लिए हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हराने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता पूर्वक चुनाव में भाग ली कि हम हारने वाले नहीं है। तमाम प्रयास के बाद भी इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन जिस चुनाव में प्रशासन ने अपना काम किया है, भारत के लोकतंत्र को संरक्षित करने का काम किया है। ठीक है, इस तरह से पुलिस अधिकारी रिवॉल्वर लगा रहे हैं, महिलाओं के सामने रिवॉल्वर काट रहे हैं, जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, क्या ये लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है? और हर व्यक्ति वक्त नहीं लगा सकते, लोग नहीं माना जाता है। बहुत लोगों को वापस कर दिया गया, फिर भी इनकी हार सुनिश्चित है। ठीक है हरिनाथ जी, आपके पास मैं आऊंगा। राघवेंद्र जी को जाना भी है दूसरी डिबेट में, उनसे सवाल ले लेता हूं मैं। राघवेंद्र जी, आप बोल रहे हैं कि हमने काम किया है, काम के आधार पर हमको वोट मिलेगा, तो फिर ऐसे नारों की क्या जरूरत थी कि बांटेंगे तो कटेंगे? और इसका ही काउंटर समाजवादी पार्टी ने भी किया। वो कह रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, इस तरीके की बयानबाजी और बांटने की राजनीति तो बीजेपी करती है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे ये नारा यथार्थ है। क्या डिवाइड एंड रूल सही है? क्या अफगानिस्तान भारत का हिस्सा नहीं था? हम लोगों में बांटने की
उसके व्यवस्था के साथ अलग कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ और देश के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं, सचिन ये बात किसी से छुपी नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे का यथार्थ नारा है, इसको लेकर के आदमी को संवेदनशील रहना चाहिए। अब मैंने अपनी बात पूरी कही थी, हमें लग रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता सुन नहीं पाए थे। मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कम हुई हैं, उसको लेकर हम लोगों ने तैयारी की है, समीक्षा की हुई थी, जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करेंगे। मैंने इसके साथ ये भी कहा था लोकसभा का चुनाव जो है राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा जाना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली, अरुणाचल प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें नहीं मिली, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा में नहीं मिली, गुजरात में नहीं मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी उतनी स्ट्रांग बीजेपी नजर नहीं आ रही है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रदर्शन देखिए, अभी 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, देखिएगा क्या होता है। ये लोग जो है तैयारी करने लगे। नहीं सर, ये बहुत बड़ा झटका है, 62 से 33 पर सिमट जाना, ये बहुत बड़ा झटका है। ये तो ग्राफ आगे बढ़ना चाहिए था, ग्राफ घट रहा है बीजेपी का। स्वीकार देखिए, ये भी मुक्त कट से हमने स्वीकार किया है। हमने कुछ कमियां रही थी, उसको हम लोगों ने दूर किया है। अब आगे आने वाले चुनाव में देखिएगा क्या होता है। ठीक है, अभी 9 सीटों के चुनाव आएंगे, अभी समझ में आ जाएगा समाजवादी पार्टी को 8-9 दाल के भाव क्या होता है। ये लोग अब शिकायत करने लगे हैं, ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, चुनाव मशीनरी का दुरुपयोग होता है, कांस्टेबल का दुरुपयोग हो रहा है, पुलिसिंग व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, जो है प्रेसबंदी करने लगे सचिन जी। ठीक है, लोग भली प्रकार से समझ गए हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, दारा सिंह जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भैया बटेंगे कटेंगे का जो संदर्भ हम समझाना चाह रहे हैं वो बाकी पार्टियां नहीं समझ रही हैं। हम कह रहे हैं कि मिलके रहेंगे तो देश का उद्धार होगा, विकास होगा, और उसको आप एक गलत संदर्भ में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपने भी उस पर काउंटर किया, समाजवादी पार्टी ने बकायदा पोस्टर लगा दिए। देखिए, पहले तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक डायलॉग फिल्मी मारते हैं, उप मुख्यमंत्री जी उसको कहते हैं कि भाजपा का नारा नहीं है। अब इससे बड़ा क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी उसको नकार रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद पता चल चुका है कि 27 में इनका सफाया होना है। मानते हैं कि 9 सीटों पर हमारी सरकार नहीं बन रही, मगर ये एक रास्ता और भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे कि विकास का, इन्होंने कहा कि हम नल के कनेक्शन दे रहे हैं, एक कनेक्शन में कितना खर्चा आया पूछा गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी खामोश है। दूसरा ये कह रहे हैं कि विकास, भैया खाद के वीडियो हमने तो नहीं जारी किए, न मेरे पिताजी ने जारी किए, जनता ने जारी किए। दूसरा चीज आप कह रहे धांधली भारतीय जनता पार्टी आज सुबह से कर रही, क्या वो बंदूक वाला भी वीडियो झूठा हो सकता है? क्या हो सकता है? भाजपा को हम मानते हैं कि डिग्री मिली है झूठ बोलने की, मगर इतना बड़ा झूठ मत बोलो कि पूरे देश की आंखों में मिर्ची झोंकने लगे हो। ठीक है, अरे कुछ तो शर्म कर लो। आप बताइए, इलाहाबाद में हिंदुओं पर लाठी कौन चलवाया? भारतीय जनता पार्टी ने चलवाया। वो बच्चे हिंदू के ही थे और कहते हैं हम हिंदू धर्म बना रहे, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे। क्या बना रहे हो? बच्चों को बेरोजगार करके। एक पेपर आप बता दीजिए जो आपने सही किया होगा, और जिन्होंने पेपर लीक कराया उन पर आपने कौन कार्रवाई की? और एक मुख्यमंत्री जी ने एक लिस्ट जारी की थी, बोले थे ये इतने अपराधी हैं, वो राघवेंद्र जी नहीं, लेकिन दारा सिंह जी वो तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी गिनाते हैं। वो कहते हैं हमने तो राम मंदिर हमने बनाकर भी दिखा दिया, कोरोना के टाइम पर हमने वो चीजों को फेस भी किया, लोगों को वैक्सीन तक लगवाई, उस वैक्सीन का आप भी विरोध कर रहे थे। ये प्लस पॉइंट गिनवाती है बीजेपी अपना। सचिन, एक मिनट, जब कोई रिएक्शन कहते सुप्रीम कोर्ट न्यायालय महोदय जी आदेश कर लड़की की हत्या कर तो दी गई है, भाजपा का वोटर थी। क्यों ले रहे हैं? ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये अंग्रेजों की माफी मांगने वाले हैं। इन्होंने देख लीजिए बहराइच में दंगा करा दिया, एक बेचारे निर्दोष को गोली बरवा दिया, उसको ये कहा कि अरे आप मोदी जी और योगी जी के नजर में आ जाओगे, आप झंडा वहां से उतार दो जाके। मरवा दिया इन्होंने गोली। दूसरा, इनके विधायक खुद पीटे गए और भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर थी कि अपने विधायक को न्याय नहीं दे पाई। कल का वीडियो एक आया है, इन्हीं के गठबंधन में है अनुप्रिया पटेल जी, उनके कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पीटते हैं और अनुप्रिया पटेल जी रिपोर्ट नहीं लिखवा पाती। चुनाव के हार के बौखलाहट में इन्होंने बकरा की बोटी बंटवा दी। सोचिए, ये दारू बंटवा रहे हैं, नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। आप बताइए, पहली ऐसी सरकार है, लॉकडाउन जब होता है तो इनका एक पहला आदेश आता है शराब ठेके खोलने का। जो
लोग लॉकडाउन में गरीबों की मदद कर रहे थे, लोगों को उनको मारा, उन पर मुकदमा इन्होंने कर दिया। ये सिर्फ आवाज दबाना जानते हैं। ये लोगों को कोई तो इनको वोट दिया है उनको डसने लगे हैं ये लोग। आज पता है राघवेंद्र जी, आपको नहीं पता होगा, आपकी पुलिस ने तो आपने आदेश कर दिया कि लाठी चलाओ, उसने आपके ही वोटरों को पीट दिया। कि सच्चाई पता कर ली। पता है आप लोग जिन्होंने आपको दूध पिलाया, जिन्होंने आपको 10 साल केंद्र में रखा, 7 साल यूपी में रखा, आप उसी जनता को डसने खाद तो देने की औकात नहीं तुम्हारी बची। आप उनकी 10 किलो खाद खा बिजली माफ करने की औकात, आप बिजली का बिल बढ़ा दिया, गरीबों के यहाँ बिल लगवा दिया। राघवेंद्र जी सुन लीजिए, अभी बीपी हाई हो जाएगा। जिस जनता ने आपको वोट दिया और महंगाई दाल चावल आटा की बात कर रहे थे, आप जरा जब आप पहले देश में रहते हो कहीं और रहते हो विदेश में, क्या था डीजल का रेट पहले क्या था, गैस का रेट पहले क्या था और आज क्या कर दिया आपने। हो सकता है आपको 45 रुपए में भाजपा दे रही हो सकता है आपको 450 में मिल रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी ये तो बताया कि क्यों मार रहे हो, तुम्हें तो फ्री में मिल रहा है ना, भाजपा दे रही है, मगर गरीब क्यों मार डाल रहे हो। ठीक है सर, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। ऐसे 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, सचिन जी इनसे पूछिए, अच्छे दिन के वादे दिखाते, चलिए ठीक है, कटोरा पकड़ा दिया। चलिए सर, वो तो हमें 23 तारीख का इंतजार करना होगा, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा सामने उसमें पता चल जाएगा जनता ने किस पर विश्वास जताया है, क्योंकि ये 9 सीटें बहुत मायने रखती है और उसको 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने उससे पहले इस बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। हरिनाथ भी हमारे साथ बने हुए। हरिनाथ जी, सवाल मेरा यही है कि जो कांग्रेस पार्टी है अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुत साइड बाय साइड आप चल रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं कि अलायंस का हिस्सा आप हैं, आप इस अलायंस को लीड कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी लीड कर रही है उत्तर प्रदेश में इस अलायंस को? देखिए सचिन जी, बार बार हम लोगों ने क्लियर कर दिया, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव ले रही है, समाजवादी पार्टी हर जगह ये इंडिया अलायंस से समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या वाकई इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि अब वो एक साइड वाली भूमिका निभाएगी, मेन उसमें नहीं रहेगी, मेन रोल में नहीं रहेगी, लीड नहीं करेगी? कौन कमजोर मजबूत है, लोकसभा चुनाव में पता भी चल रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो चुनाव में उनको हम लोग को समर्थन दिया है, हर सीट पर हम लोग चुनाव ले रहे हैं, हम लोग तो ठीक महत्वपूर्ण है, ठीक महत्वपूर्ण नहीं थी, ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन जिस तरह से शासन का दुरुपयोग हो रहा है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, और चुनाव आयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जो शांत रहकर समर्थन दिया है वो भी लोकतंत्र के खिलाफ है। आपने कहा बचेंगे तो कटेंगे, तो इनका नारा नहीं है, इनका नारा तो बचेंगे तो इनके सहयोगी ने इनकार कर दिया, चाहे महाराष्ट्र के अमित कुमार जी हो, चाहे उसमें खुटिया है, चाहे जो मुंडे जी की लड़की, उन्होंने इनकार कर दिया, इनके नारे तो इन्होंने बांटेंगे तो काटेंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने पैसे बांटे और चाचे का काम किया है। नहीं, लेकिन हरिनाथ उपाध्याय जी, बीजेपी तो ये आरोप भी आप पर लगाती हैं तमाम विपक्षी पार्टियों पर कि जहां आप जीत जाते हैं वहां तो ईवीएम का रोना नहीं होता, जहां हार जाते हैं वहां पर फिर चुनाव आयोग, ईवीएम, इन पर सवाल उठाने शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों? चुनाव कराते थे, हम जीत रहे थे, हार रहे चुनाव कराते हैं, देखिए ये सवाल की नहीं जो प्रदेश के लिए सीमा रहती है, ये कुछ प्रतिशत का दुरुपयोग करता है और उसमें अगर जीत गए तो जीत गए और नहीं तो कर्नाटक का, हिमाचल का, तेलंगाना का हाल होता है। बच्चे बेईमानी की लिए सीमा करते हैं, हमारे बेईमानी सीमाएं बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए अब पूरी देश की जनता को चुनाव लेना पड़ेगा। हम सड़क कर रहे हैं लेकिन जनता चुनाव लड़ेगी, तभी इनकी बेईमानी। चलिए, ये तो बहुत सारे आरोप आपने बीजेपी पर लगा दिए हैं हरिनाथ उपाध्याय जी। मेरा सीधा सटीक सवाल आपसे, क्योंकि अब ये बाय इलेक्शन 9 सीटों पर जो था ये भी खत्म हो गया है, रिजल्ट का इंतजार है, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, नई सरकार बनेगी, कांग्रेस किस तरह से इस चुनाव के लिए अपना आप को मजबूत करने में जुटी है? अकेले मैदान में उतरेगी या फिर बैसाखियों का सहारा चाहिए कांग्रेस को एक बार फिर से? देखिए
सचिन जी, हम इंडिया गठबंधन के लोग एक हैं, एक रहकर चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी चुनाव लड़ेंगे। 2027 में हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये कितनी बार आपके नहीं, कांग्रेस लीड रोल में नजर आएगी, सवाल मेरा ये है। जी, कांग्रेस तो हमेशा चल रहा है। कांग्रेस इंडिया कोई सरकार नहीं बन सकती है, न केंद्र में न राज्यों में। ठीक है, तो कांग्रेस अपने घर में विभाग है, इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी के रूप में हम अपने सहयोगियों को लेकर चल रहे हैं और 27 में भी हम सरकार बनाने का काम करेंगे। जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी। दारा सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दारा सिंह जी, कुंदरकी सीट की अगर हम बात करें, उसको लेकर क्या, क्योंकि सवाल कहीं उठ रहे हैं और कुंदरकी सीट को लेकर बीजेपी भी ऑब्जेक्शन उठा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ये मुद्दा नहीं बचा है। चुनाव तो इनको हारना है और इन 9 सीटों पर मुख्यमंत्री भी चेंज होगा। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कोई काम नहीं करता। उसने क्या किया, पूरी छवि बर्बाद कर दी। जो एक मुख्यमंत्री का पद का गरिमा है वो खत्म कर दिया। इसलिए ये चुनाव जनता जो है, मुख्यमंत्री बनाम जनता हो गई। ठीक है, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए जनता एक तरफा हो गई। इसीलिए उन्होंने लाठी चलवाई, वोटरों को का पर्चियां चेक की। जो पुलिस प्रशासन को सुरक्षा देनी चाहिए थी, वो पुलिस प्रशासन पीठासीन अधिकारी बन गया। साफ तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और सदस्य बन गए ये लोग। अभी चुनाव का जो परिणाम आने वाला है, उसके बाद आप देखना भारतीय जनता पार्टी की खलबली। भारतीय जनता पार्टी में आपको कई नेता इधर से उधर भागते हुए नजर आएंगे, बहुत से। जो इनका यहाँ तो सिर्फ वो लगा है डोंगर। दारा सिंह जी, ये तो ट्रेंड है, हर पार्टी में होता है। ये तो दल बदलू वाला गेम, ये कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ही है या फिर कांग्रेस में ही है। ये तो आपकी पार्टी में भी होता है। जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहां चला जाता है, अपनी पार्टी को स्विच करके। मैं दल बदलू का नाम नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, वो खलबली भी मैं समझ गया हूं सर। आप कह रहे हैं कि जब उसके बाद रिजल्ट आएगा तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। वो डैमेज वाली स्थिति हर पार्टी में होती है। नहीं, इनका जो है ये डैमेज, ये भारतीय जनता पार्टी का जो होता है, ये इतना डरवा के रखते हैं अपने नेताओं को। और खास तौर पे उन लोगों को जो कमजोर समाज से आते हैं, जो शोषित रहते हैं, उनको ये चाव से मौन नहीं करने देते। मगर हमें लगता है, पूरी सुनवाई मैंने जो मुझे पता चला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। आप देखना 3 दिन भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनकी नींद नहीं आएगी। और सबसे ज्यादा वो अधिकारी जो आज डंडा चलाए हैं, गोली चलाए हैं, उनको भी नींद नहीं आए। 9 लोगों को आज देख लीजिए, वही निर्वाचन आयोग जो चुनाव के बाद कहता था कि मैंने निष्पक्ष चुनाव कराया। नहीं, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि लोकसभा परिणामों के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नई फॉर्म में आ गए हैं। अब वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि इससे बीच में जो भी उथल पुथल हुई है, उसके बाद से वो फुल फॉर्म में है। और ये समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक डायरेक्टर रखा है, एक लेखक रखा है। वो फिल्म बना रहे हैं, वो विकास नहीं कर रहे हैं। बटोगे तो बटोगे, ये धमकी तो ही है समाज में कि देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। एक नौकरी तो दे नहीं पाए, एक परीक्षा करा नहीं पाए। इनसे अगर पूछो विकास, तो कहेंगे हम प्रयास कर रहे हैं। अरे 7 साल प्रयास में निकल गए। उत्तर प्रदेश में 7 साल निकल के प्रयास करते हुए। आवास जिनको दिया, उनमें 20,000 रुपए इनके प्रधान खा गए, इनके अधिकारी खा गए। शौचालय जो दे रहे थे, उसमें 4,000 रुपए शौचालय खा गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो वीडियो आए, जो बयान आए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को बंजर बनाने में लगी हुई है। मैं पहले भी कहा था कि सांप को दूध पिला दिया, और ये डस रहे हैं। 27 में इन सब का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, राघवेंद्र सिंह भी हमारे साथ बने हुए। राघवेंद्र सिंह जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है सर? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जुड़ने की कोशिश करेंगे। हरिनाथ उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरिनाथ जी, सवाल ये है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए उतनी स्ट्रांग है नहीं उत्तर प्रदेश में, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कोशिशें होनी चाहिए, हम देखते हैं कि चुनाव के टाइम ही आप एक्टिव नजर आते हैं, आपकी यात्राएं होती हैं, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चीजें चली जाती हैं। बीजेपी में बिल्कुल इसके उलट है। जमीन से लेकर ऊपर लेवल तक के नेता
शुरू से तैयारियां करते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि जब कांग्रेस सोचती है तो उससे एक दो कदम आगे बीजेपी बढ़ जाती है, और शायद यही वजह है कि आज बीजेपी स्ट्रांग है, कांग्रेस इतनी स्ट्रांग नहीं है। नहीं सचिन जी, अच्छा प्रदेश की बात ले लीजिए। हाँ। लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे प्रभारी प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव विनाश पांडे जी ने लगातार नए जगह जहाँ चुनाव होना है, संविधान संकल्प सम्मेलन, संविधान सम्मान सम्मेलन के द्वारा वहाँ की जनता को सीधे जुड़ने का काम किया। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ मिलकर लगातार इस चुनाव में जो है कार्य करते हुए देखे गए। हम तो लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, महिलाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। नहीं, सवाल मेरा वही है हरिनाथ जी कि ये चुनाव के आसपास ही ये चीजें होती हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी दिक्कतों को जानते हैं, लेकिन अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहे, क्यों ये इलेक्शन के आसपास होता है? क्योंकि लोग कहते हैं, जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोग कहते हैं कि यहां पर हमसे कोई मिलने नहीं आता। फिर ये कैसे हम विश्वास करें, या जनता कैसे विश्वास करे कि हाँ, जो हमसे आज मिलने आया वो हमेशा हमारे साथ रहेगा? जी, हमारे अनुसूचित जाति के फ्रंटल संगठन में लगातार संविधान में जिस तरह से छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, दलित बस्तियों में जाकर उनके अधिकार के बारे में बता रही है। हमारे विभिन्न फ्रंटल संगठन के लोग, कांग्रेस के लोग, एनएसयूआई के लोग, सभी लोग क्षेत्र में जाते हैं। कभी लोकसभा के चुनाव में परिणाम आया है। नहीं, इसके पहले समाजवादी पार्टी बहुत बार गठबंधन कर ली, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं आया। हम मजबूत में कभी हमारे इंडिया गठबंधन भी मजबूत हुआ है, और हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया लोकसभा चुनाव में। नहीं, आप बार बार इंडी गठबंधन का आप जिक्र कर रहे हैं सर, कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, इंडी अलायंस की आप बात कर रहे हैं, वो अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है, सवाल मेरा ये है, क्योंकि कांग्रेस तो एक अपने आप में बड़ी पार्टी है, उसको क्यों क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है? अरे तो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी सहारा नहीं ले रहे हैं। नहीं, लेकिन वो एक लीड रोल में है ना सर, वो तो लीड कर रही है, वो सभी पार्टियों को साथ लेकर चल रही है, आप उस लीड रोल में नजर नहीं आ रहे। हम भी करेंगे, तेलुगु देशम है, चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी है, चाहे राष्ट्रीय पार्टी। नहीं, मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ। देखिए, हम तो 2 नंबर 3 की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, जो है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय नंबर पर है, ठीक है, नंबर पर है, 2-3 नंबर की पार्टियां। ठीक है, आपके पास में आऊंगा। राघवेंद्र जी भी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने में। राघवेंद्र जी, बहुत संगीन आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से, कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, बंदरबाट हो जाती है, और जमीनी स्तर पर अगर हम लोगों से पूछे तो बहुत ज्यादा परेशान है जनता बीजेपी की नीतियों से, बीजेपी के कामों से। राघवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? लगता है शायद उन तक आवाज नहीं जा पा रही है, समय का भी अभाव है। तो फिलहाल अब देखना होगा, 23 तारीख को रिजल्ट आना है, इस रिजल्ट में कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिशें की गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, 9 सीटों पर बाय इलेक्शन हुआ है और बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न भी हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ चुटपुट खबरें ऐसी भी आई जहां पर माहौल को खराब करने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त रहते प्रशासन ने इन चीजों को कंट्रोल भी किया। 23 तारीख को सबको इंतजार है, रिजल्ट आएगा, उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि 9 सीटों पर कौन जीता है और कौन हारा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के